वो मेरी क्लास में पढ़ती है, ऐश्वर्या। उससे तू क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं। लड़कियों से बात करता रहता है, कोई और काम नहीं है तेरे पास? कोई और काम नहीं है मतलब कुछ नहीं है, बस नहीं करनी तो नहीं करनी है। तुम जिस लड़की से शादी करोगे उसी से बात करो और किसी से बात मत करो, बस समझे? और शादी किससे होगी? बताता हूँ। मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। तो मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा। मैंने उस इंस्पेक्टर से बचने के लिए कहा कि मेरे पापा आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसका मतलब तुमने पुलिस वालों से कहा कि तुम्हारे पापा पैसे लेकर आ रहे हैं। वो सब झूठ था। अब क्या करेंगे? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीपू। बर्बाद हो गया, मेरा करियर ही बर्बाद हो गया। दीपू प्लीज यार। देखा ना मेरे मम्मी पापा मुझे कितनी बार कॉल कर रहे थे। प्लीज ऐसा मत बोलो दीपू, प्लीज ऐसा मत बोलो। देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। प्लीज ऐसा मत बोलो। ऐसे समय में रो नहीं तो क्या करूं, बोलो। हे, तुम मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी हमारे पास पैसे नहीं आने वाले हैं, हाँ? और वो इंस्पेक्टर हमें बिना पैसे लिए छोड़ेगा नहीं, हम जानते हैं। हमारा मेन मोटिव है, हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। सबसे पहले हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। प्लीज ट्रस्ट मी, हम बाईपास जाएंगे, वहां से हमें आराम से कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी, हम घर पहुंच जाएंगे। मेरी बात मानो प्लीज, मेरी बात मानो प्लीज, ट्रस्ट मी प्लीज। बहुत डर लग रहा है कार्तिक।
क्या करूं मैं? संभाल। कार्तिक, संभाल के। आराम से आराम से, कुछ नहीं होगा। आ जाओ। हे दिपू, हमें इस पेड़ के जरिए नीचे जाना पड़ेगा। वो लोग जाग गए तो? अब इस पेड़ को कसके पकड़ेंगे और हम नीचे चले जाएंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो लोग नीचे ही बैठे हैं। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें लेके नीचे उतर जाऊंगा। प्लीज मेरी बात मानो, चलो हम चलते हैं ना दीपू, प्लीज मेरी बात मानो। कार्तिक, उन्होंने हमें देख लिया। हे दीपू, मेरी बात मानो प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। और हम कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है ना? मेरी बात मानो, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरी बात मानो। ओके ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। हाँ आराम से चुप रहो। कहाँ जा रहे हो? ए, रुको। पकड़ो ना। कहाँ जा रहे हो? सर वो लोग रुको। चलिए। सर, हाँ सर, वो भाग रहे हैं। ओके सर। हे दीपू, इस तरफ चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो, बैठ जाओ। वो लोग यहाँ है सर। हाँ? चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से दीपू, भागो। ए, रुको। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ ना, अंदर आओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस और नहीं सर। क्यों, क्या हुआ? आधी रात को इस जंगल में दौड़ लगाना, ये कैसी जिंदगी है क्या सर? करें, पेड़ जो पालना है। हम सबकी एक जिंदगी है, भली या बुरी, जीना तो होगा ही। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? जो कानूनी तौर पर करना चाहिए वो क्यों नहीं करते? हम ऐसा नहीं कर सकते अर्चना।
हम अपनी नौकरी में जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। एक के ऊपर एक इस तरह कई अधिकारी लोग हैं, सही या गलत ये करना ही होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपने पति और बच्चे को छोड़कर आधी रात को जंगल में भटकूं। ठीक है, तो कल सुबह नौकरी से इस्तीफा देकर चली जाओ। सर, और नहीं तो क्या, मेरी उम्र 54 साल की हो रही है। मेरा दाहिना पैर टूट गया था, उसमें प्लेट लगी है। इतनी रात को इस जंगल में दौड़ सकता हूँ क्या? लेकिन दौड़ रहा हूँ क्योंकि जानती हो, क्योंकि मुझे मेरी बीवी और बच्चों का पेट जो पालना है। जो भी हो सर, हम महिलाओं पर अफसरों को थोड़ा रहम दिखाना चाहिए ना। किस लिए रहम दिखाएं? अगर कोई अफसर किसी महिला पर रहम दिखाता है तो उसका मतलब है वो उससे कुछ चाहता है। वो लोग यहीं पे हैं। आराम से बैठ जाओ, वो यहीं पे है। चलो आ जाओ जल्दी। आ जाओ। बचकर निकलने की कोशिश कर रहे थे? नहीं सर, मैं बस इसे बाईपास पे जाके किसी गाड़ी में बैठाना चाह रहा था सर। हीरो समझते हो? तुम्हारी गाड़ी नंबर से लेके आधार कार्ड का पता, चेहरा, हुलिया सब निकलवा सकता हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? फोन करके पूछो। जब तक पैसा नहीं आएगा तुम नहीं जा सकते हो। पैसा तो लाना ही होगा। नहीं सर, मैंने बात कर ली नहीं है। सर, ये झूठ बोल रहा है। इसने अपने पापा से फोन पर बात नहीं की है। तुम्हें तो ये लड़की सच बोल रही है? नहीं सर, वो दरअसल मुझे पैसे चाहिए। मैं बिना पैसे लिए नहीं जाने दूंगा। सर, मुझे तो थोड़ा सा टाइम दीजिए सर, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ सर, प्लीज सर। हाँ। अरे इतने समय ये क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलो कार्तिक। सुनना यार, मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया हूँ यार। मुझे अर्जेंटली कुछ पैसे चाहिए यार। अरे मैं खुद बीवी के पैसों पे जी रहा हूँ यार। तू मेरी बात मान यार, प्लीज थोड़ी हेल्प कर देना यार, प्लीज सुनना मेरी बात। टॉर्चर मत कर, फोन रख। जो काम करते हैं उससे ना मांग करके मुझसे मांग यार बात समझना यार, मेरी बात। गधा कहीं का, क्या करूँ अब मैं, कैसे फोन करूँ? अरे फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। हेलो, बोल कार्तिक। हेलो मधु, सॉरी यार इतनी रात को तुझे कॉल किया। भाई मुझे अर्जेंटली 5 लाख रुपए चाहिए। मैं खुद 1 लाख रुपए के लिए किसी से आधी रात को मिलकर आ रहा हूँ। भाई कम से कम 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दे यार, बहुत जरूरी है। मेरी बात सुन ले यार प्लीज, बहुत अर्जेंट है। मैं 1 लाख रुपए लेने गया था लेकिन मुझे नहीं मिले। अरे यार सुनना मेरे भाई। मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे और परेशान मत करो। भगवान के लिए फोन रख दो। अरे सुन किसे कॉल करूं यार? सर 1 मिनट सर। बोलिए सर, पिताजी को फोन दे दूं? भैया वो आपसे ही बात करनी है मुझे। भैया मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, करीब 5 लाख रुपए। सर मैं आपके घर का नौकर हूँ, आप मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं? मुझे बहुत अर्जेंट है। सर पैसे चाहिए तो किससे मांगने ये भी आपको नहीं पता है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं सर?
मैं खुद आपके पिताजी जो 4,000 रुपए देते हैं उससे अपना काम चला रहा हूँ और आप 5 लाख मांग रहे हैं। नहीं नहीं, आपने जमा करके रखा होगा ना, उसी में से कुछ। आपकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है सर। ठीक है, फोन रख। समझ में नहीं आता ये पैसे वाले पागल क्यों होते हैं। आधी रात को किससे पैसे मांगूं? इसने तो मेरी जान खा रखी है। अब मैं क्या करूं? अब पापा से कैसे मांगूं? पापा, हाँ। हेलो। हेलो, श्रीनिवास जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, आप कौन? सर मैं कार्तिक, आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड।